हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 4th क्लास साइंस चैप्टर नंबर 3 और इस थर्ड चैप्टर की ये आपकी है सेकंड वीडियो। इससे पहले जो आपने वीडियो कवर की थी उसमें हमने पढ़ा था ये वाला जो आपके मैमल्स हैं और रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। मैमल्स की कैटेगरी हमने स्टडी की थी। उसके बाद अभी जो है देखो, हमने बोला था कि जो जितने भी आपके एनिमल्स हैं हमने उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक कैटेगरी वो थी जिसमें हमने ये बोला था कि वो एनिमल्स जो सीधा बच्चे को जन्म देते हैं उनको हमने मैमल्स बोल दिया था। और दूसरा हमने बोला था वो कैटेगरी जिसमें जो एनिमल्स हैं वो पहले अंडे देते हैं और फिर हैचिंग के बाद फिर वहाँ से बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस चैप्टर में आगे बढ़ रहे थे। तो मैमल्स का हमने कवर कर लिया था। अभी हम उन एनिमल्स की बात करेंगे जो पहले अंडे देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें से बच्चे निकलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका एनिमल्स दैट ले एग्स। ठीक है, द एग लेइंग एनिमल्स इंक्लूड बर्ड्स, एम्फीबियंस, एक्वेटिक एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स। देखो इसने क्या कहा, इसने हमें ये बोला कि जो अंडे देने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें क्या क्या शामिल होते हैं। दे इंक्लूड बर्ड्स, एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है बच्चे जो ऐसे जानवर जो ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। ठीक है, ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी के अंदर भी, जैसे मेंढक होता है। ठीक है, वो ज़मीन पे भी रहता है और पानी पे भी रहता है, तो एम्फीबियन। तीसरा है एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल का मतलब है जो सिर्फ पानी में रहते हों। ठीक है, और फिर है इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब होता है बेटा ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं आपके, इस तरीके से। एंड रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का मतलब होता है जो रेंग के चलते हैं, रेंग के चलते हैं, जैसे सांप। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं रेप्टाइल्स। तो इसने क्या बोला, जो एग लेइंग एनिमल्स हैं यानी कि वो एनिमल्स जो अंडे देते हैं उनके में क्या क्या हैं। बर्ड्स है, एम्फीबियंस हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, इंसेक्ट हैं और आपके रेप्टाइल्स। ठीक है, ये कुछ कैटेगरी इन्होंने बताई है जो अंडे देते हैं। दीज एनिमल्स ले एग्स एंड कीप देम इन ए वार्म प्लेस। देखो क्या बोला इसने, ये जो एनिमल्स हैं ये पहले अंडे देते हैं और फिर उन अंडों को कहाँ रखते हैं, वार्म प्लेस, किसी भी गर्म जगह पे, किसी भी गर्म जगह पे उनको रख देते हैं। ठीक है, ये काम करेंगे ये। फिर इसने बोला और सिट ऑन देम टू कीप देम वार्म। या फिर जैसे मुर्गियाँ होती हैं, मुर्गी क्या करती हैं, जो अंडे देते हैं फिर वो उनके ऊपर बैठ जाते हैं। अपनी बॉडी की जो उनकी हीट होती है, जो उनका शरीर का टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को यूज़ करके उन अंडों को वार्म रखती हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म क्यों करती हैं, ताकि हैचिंग पॉसिबल हो पाए और उनमें से फिर जो अंडा है उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो पाए। अंडे के अंदर क्या होता है, जो चूजा है या जो बच्चा है उसके अंदर उसकी ग्रोथ हो पाए। ठीक है, उसको टेम्परेचर एनर्जी की ज़रूरत रहती है। तो यहाँ से इसको हम क्या बोलते हैं, हैचिंग प्रोसेस। फिर इसने बोला नेक्स्ट, द एग हैच आफ्टर मैच्योरिंग एंड द बेबीज कम्स आउट ऑफ देम। क्या बोला इसने, इसने बोला है हैचिंग के बाद जब जो एग है जब वो मैच्योर हो जाता है। मैच्योर का मतलब जब उसकी हैचिंग पूरी हो जाती है। ठीक है, यानी कि जब उसके अंदर जो बच्चा है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। एंड द बेबी कम्स आउट ऑफ देम, जो बच्चा होता है वो उसमें से बाहर निकलता है। ठीक है, यानी कि हैचिंग कंप्लीट होने के बाद जो बच्चा है उस अंडे के अंदर वो बाहर निकलता है। ठीक है बेटा। फिर हमने बोला ये जैसे आपके जो आपके वो दिखा रखे हैं ना, कुछ पिक्चर्स दिखा रखी हैं, इसमें क्या है, आपके वो एनिमल्स हैं जो अंडे देते हैं। जैसे कि इसने बोला पहला है जैसे बर्ड, दूसरा है फिश, मछली,
तीसरा है आपका टर्टल, कछुआ। फोर्थ है बी मतलब जो मधुमक्खी होती है वो। और ये जो आपका नेक्स्ट दिखा रखा है वो है फ्रॉग, मेंढक। ठीक है, तो ये कुछ एनिमल्स हैं। ये सारे के सारे एनिमल्स क्या करते हैं, दे ले एग्स, वो अंडे देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैच्योरिटी होती है उनमें और बच्चे पैदा होते हैं वहाँ से। ठीक है, अभी इसने बोला है नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। जो अंडा होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो किस उसकी बनावट कैसी होती है, वो हम पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ एन एग इज़ द एग शेल। एग शेल, ठीक है, द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ एन एग इज़ एग शेल। एग शेल का मतलब क्या होता है, देखो आपने देखा होगा अंडा जो आप देखते हो बाहर से, उसकी जो वाइटिश जो उसकी परत होती है बाहर की, वो थोड़ी सख्त होती है, तो उसको हम बोलते हैं एग शेल। ठीक है, एग शेल क्या करती है, जो उस अंडे के अंदर जो बच्चा ग्रोथ कर रहा है उसकी सेफ्टी करती है। जो बच्चा वहाँ ग्रोथ कर रहा है, एग शेल क्या करती है, बाहरी चीज़ों से उसकी सुरक्षा करती है। ठीक है, फिर हमने बोला नेक्स्ट है द मिडल पार्ट कंसिस्ट ऑफ द योक। अंडा जो आपने देखा है उसके अंदर जब वो मतलब आप जैसे मुर्गी का अंडा होता है, जब उसको तोड़ते हैं तो उसके अंदर से बीच में एक होता है येलो कलर का पार्ट। ठीक है, येलो कलर का जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, योक। उसके अंदर होता है क्या, आई मीन इट इज़ येलो इन कलर एंड रिच इन फैट्स, प्रोटीन। देखो इसने क्या बोला, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स। यानी कि वो जो बच्चा ग्रोथ कर रहा है अंदर, उस बच्चे की ग्रोथ के लिए क्या क्या चाहिए, उसको प्रोटीन चाहिए, विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए। तो ये जो योक होता है आपका, इस योक के अंदर वो सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं ताकि उस बच्चे की ग्रोथ पूरे अच्छे तरीके से हो पाए। द योक प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। जो ये योक होता है, योक क्या है, जो पीले कलर का जो हिस्सा होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, योक। योक, तो उस योक में क्या है आपका मेन प्रोटीन कंटेंट, और उस योक की हेल्प से क्या होता है, जो अंदर बच्चा पल रहा है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाता है। ठीक है, अभी देखो इसने एक नई चीज़ है यहाँ पे, एक वर्ड यूज़ हुआ एम्ब्रायो। एम्ब्रायो का मतलब क्या होता है, एम्ब्रायो का मतलब होता है वो सिचुएशन या वो स्टेट, उस अंडे के अंदर जो बच्चा पल रहा है ना, उस बच्चे की वो स्टेट जब वो उस अंडे के अंदर रह के ग्रोथ कर रहा है, अंडे के अंदर रह के, यानी कि वो बच्चा पूरे तरीके से तैयार नहीं हुआ है, मतलब वो पूरा मैच्योर नहीं हुआ है। तो इमेच्योर जो बच्चा है उस एग के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो। ठीक है, देखो नीचे इसमें डेफिनेशन भी लिखी हुई है यहाँ पे, ये नीचे जो आपकी डेफिनेशन है ये क्या है, एम्ब्रायो इज़ एन ऑर्गेनिज्म एट एनी टाइम बिफोर हैचिंग और बर्थ। बर्थ से पहले अंडे के अंदर जो बच्चा है उसकी जो स्टेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो। ठीक है बेटा, ओके। अभी आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में हमने देखा यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ऊपर चेक करें, इनसाइड द योक लाइज एन एम्ब्रायो विच लेटर डेवलप्स इनटू ए चिक। ठीक है, इसने क्या बोला, इनसाइड द योक लाइज एन एम्ब्रायो। योक के अंदर क्या होता है, एम्ब्रायो प्रेजेंट होता है, जो बाद में ग्रोथ करके क्या बन जाता है, चिक। चिक का मतलब क्या होता है, छोटा चूजा। ठीक है, क्या बन जाता है, छोटा चूजा। ठीक है, ए वाइट जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड द एल्ब्यूमिन is present outside the yolk. It is rich in protein and protect the yolk and the embryo. एक जेली लाइक सब्सटेंस, अंडे के अंदर क्या है, एक जेल टाइप का सब्सटेंस होता है एम्ब्रायो के, इसके जो योक है ना, इसके चारों तरफ। ठीक है,
और ये क्या करता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या करता है, एल्ब्यूमिन के अंदर प्रोटीन होता है और ये यॉक और यॉक के अंदर जो आपका वो है ना एम्ब्रायो, उनकी सेफ्टी करता है। ठीक है, दोनों को सेफ रखता है, ये काम करता है आपका एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट है आपका बर्ड्स। बर्ड्स का एक बार स्टडी करते हैं कि है क्या। वी ऑलरेडी नो दैट ए बर्ड ले एग्स इन ए नेस्ट एंड सिट्स ऑन देम टू कीप देम वार्म। क्या बोला इसने, ये कह रहा है वी ऑलरेडी नो दैट, हमें पता है बर्ड्स ले एग्स, जो चिड़िया होती हैं वो अंडे देती हैं इन नेस्ट, अपने घोंसले में। फिर एंड सिट्स ऑन देम, और उनके ऊपर बैठ जाती हैं टू कीप देम वार्म, उनको गर्म रखे रहने के लिए क्या करती हैं, वो उनके ऊपर बैठ जाती हैं। आफ्टर सम टाइम द एग्स हैच एंड द बेबी बर्ड कम्स आउट। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जो अंडा होता है वो मैच्योर हो जाता है, यानी कि उसकी हैचिंग पूरी हो जाती है और उसमें से बेबी बर्ड, छोटी चिड़िया जो चिड़िया है उसका बच्चा जो होता है वो बाहर निकल आता है। बट विद इन द एग्स द एम्ब्रायो गोज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बिफोर इट इज़ रेडी टू हैच आउट। क्या बोला इसने, जन्म लेने से पहले, यानी कि अंडे से बाहर निकलने से पहले उसके अंदर क्या है, जो बच्चा है उसकी ग्रोथ की अलग अलग स्टेज होती हैं। वो जब डेवलपमेंट हो रही है उसकी, तो उसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। ठीक है, वो स्टेजेस आपकी नीचे जो साइकिल दिखा रखी है इसमें कंप्लीट मेंशन कर रखा है। अभी देखो सबसे इसमें स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, आपकी स्टार्टिंग करेंगे हम यहाँ से। ये है आपकी बर्ड, पहला नंबर है इसका, फर्स्ट स्टेज यहाँ से शुरू होगी, एडल्ट बर्ड, यानी कि एक यंग चिड़िया। ठीक है, फिर उसने क्या किया, उसने एक अंडा दिया, ठीक है, एग। तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस हुआ, एग प्रोड्यूस हुआ। फिर एग के बाद उसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो शुरू होती है। ठीक है, अभी देखो आपकी ये जो सेकेंड स्टेज थी, इसके बाद फिर आपकी ये थर्ड स्टेज। थर्ड में क्या बोला हमने, एग्स स्टार्ट डेवलपिंग, जो अंडा है उसके अंदर जो एम्ब्रायो है उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। देखो बीच में दिखा रखा है, थोड़ी सी इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है। फिर ये है आपकी फोर्थ स्टेज, इसमें क्या दिखा रखा है, द एम्ब्रायो डेवलप्स फुली। जो ये एम्ब्रायो है अब ये पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है। ठीक है, यानी कि अब इसकी जो हैचिंग है वो पूरी हो चुकी है। फिर इसने दिखा रखा है यहाँ पे आपकी फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज में क्या दिखा रखा है, देखो ये अंडा टूट जाता है ऊपर से और इसमें से ये जो चूजा है या ये जो चिड़िया का जो छोटा सा बच्चा है ये बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये इसने आपकी अलग अलग स्टेज दिखा रखी हैं जैसे अंडे के अंदर डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक तो ये स्टेज क्लियर करनी है, याद कर रखनी है, और बाकी देखो इसमें नीचे एक दे रखा है क्वेश्चन, ये बिंगो चैलेंज दे रखा है, ये आपको करना है। आप चेक करें या आपने आसपास पूछें, फाइंड आउट अबाउट ए बर्ड विच डज़ नॉट ले एग्स। कोई एक ऐसी चिड़िया का नाम बताएं जो अंडे नहीं देती है। ठीक है, तो आप इतना करेंगे और बाकी जो आपका चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक आप इसको रीड आउट करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।